हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू परशम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 मई के करंट अफेयर्स। अच्छा, कल के करंट अफेयर्स में एक छोटा सा करेक्शन हमको करना है। वो गलती कैसे हो गई, कट कॉपी पेस्ट करने में, वो पेस्टिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हम बात कर रहे हैं 1 पेटाफ्लॉप के बारे में, है ना, जो कि कंप्यूटर की स्पीड को डिफाइन कर रहा है। 1 पेटाफ्लॉप जो है वो लिखा था 1015 फ्लॉप। ठीक है, जब इसको हमने कॉपी किया ना तो यहाँ पे जो पावर थी वो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। तो 10⁻15 फ्लॉप जो है वो 1 पेटाफ्लॉप के बराबर होता है। मैंने हालांकि कमेंट सेक्शन में पिन करवा दिया था, तो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में रिवीजन क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको लेना हो तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। कल है मंडे और मंडे को हमारा डेली सीए नहीं आता, हमारा वीकली सीए आता है। वीकली सीए में हम क्या करते हैं, जो पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको शॉर्ट में देखते हैं और एक छोटा सा क्विज है। तो आपको 20 क्वेश्चन का क्विज मिलेगा चेक करने के लिए कि पूरे हफ्ते आपने क्या किया है, कैसी तैयारी चल रही है। तो पूरा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप उस क्विज को भी अटेंड कर सकते हैं मंडे को 7 AM। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री की जो टू द पॉइंट सीरीज चल रही है वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अपलोड किया था, विच इज़ एजुकेशन रिफॉर्म्स, है ना। एजुकेशन रिफॉर्म्स, या फिर कह सकते हैं कि ब्रिटिश एरा में किस तरीके से धीरे धीरे एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए, कौन से कमीशन बनाए गए, हंटर कमीशन, सेटलर कमीशन, रेलिंग कमीशन, सारे कमीशन को वहाँ पे मैंने टू द पॉइंट डिस्कस किया है विद PYQs। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग अपने स्टेट की जो टीचर वैकेंसी होती है ना, टीचर के एग्जाम होते हैं, चाहे वो KVS का दे रहे हो आप या फिर आपके स्टेट में जो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के पेपर होते हैं, उनके लिए भी वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं हम 28 मई के करंट अफेयर। सबसे पहले बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। पहले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है एक्टर सोनू सूद। हम सभी को पता है कि एक एक्टर होने के साथ साथ ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, मतलब एक परोपकारी व्यक्ति हैं और इन्होंने कोविड-19 के समय बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की बहुत मदद भी की है। इसलिए इन्हें एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा ऑनरिस कॉजा, मतलब एक मानक उपाधि, एक टाइटल इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। इसके अलावा रिसेंट में दिए गए कुछ अवार्ड्स की एक लिस्ट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को रुक के भी इन अवार्ड्स को पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स बताया था चंडीगढ़ के बारे में। फिर फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है किसे दिया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी को। उसी प्रकार पापुआ न्यू गिनी का भी जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है। नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर जो है, मतलब फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, वो टाटा सन के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को दिया था। और सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड कोचीन पोर्ट को मिला है। ठीक है, तो ये सारे हमने बातें सीए में करी हैं। अगली पर्सन जो न्यूज़ में है वो है बहुत ही बेहतरीन हमारी टेनिस खिलाड़ी, जिनका नाम है सानिया मिर्ज़ा। आप कह सकते हैं कि हमारी इंडियन हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी जो रही हैं वो सानिया मिर्ज़ा रही हैं। इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने? 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किए हैं। 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2 US ओपन, 2 फ्रेंच ओपन, एक फ्रेंच ओपन और एक विंबलडन इन्होंने जीता है। इसके अलावा जो डबल मिक्स्ड इवेंट होते हैं ना, उसमें भी इन्होंने टाइटल जीता है। इसलिए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने इन्हें टेनिस एम्बेसडर या फिर कह सकते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और जो एक्सपर्ट पैनल है उसमें भी इन्हें शामिल किया है। तो लीडिंग स्पोर्ट ब्रॉडकास्टर सोनी स्पोर्ट नेटवर्क के द्वारा अनाउंस किया गया है कि सानिया मिर्ज़ा जो है वो टेनिस एम्बेसडर फॉर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क होंगी। इसके अलावा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने एक कैंपेन भी रन किया है जिसका नाम है होम ऑफ टेनिस। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो हमारे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, उनमें से 3 ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन, इसके अलावा डेविस कप, इन सब को आप देखेंगे ब्रॉडकास्टिंग कहाँ होती है, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क में होते हैं। इसलिए यहाँ पे होम ऑफ टेनिस इन इंडिया कैंपेन शुरू किया है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने। देखेंगे नेक्स्ट पर्सन कौन है न्यूज़ में, ये है श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा। कौन है ये? श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा। इन्हें 3 साल के लिए MD एंड CEO बनाया गया है कर्नाटका बैंक का। तो कर्नाटका बैंक के अगले जो CEO और MD होंगे वो कौन होंगे? तो आंसर हो जाएगा श्री कृष्णा हरिहरा शर्मा है। ठीक है,
इसके अलावा अगर कर्नाटका बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1924 में हुआ था और मंगलुरु में आपको इसका हेड ऑफिस भी मिल जाएगा। चलिए अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है आर दिनेश। इन्हें CII का प्रेसिडेंट बनाया गया है फॉर 2023 एंड 2024। अगर बात करें CII तो CII का मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसका फॉर्मेशन 1895 में हुआ था। नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस आपको मिल जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना CII और CCI में। CII का मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और CCI का मतलब होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मैंने रिसेंटली आपको करंट अफेयर्स में बताया था, रवनीत कौर का नाम भी बताया था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं CII, तो इसके जो इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं वो होता है प्रेसिडेंट डेजिग्नेट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो तीनों अपॉइंटमेंट हुए हैं फॉर 2023 एंड 2024। यहाँ पे आर दिनेश जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड के, इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है CII का फॉर पीरियड ऑफ 2023 एंड 2024। इसके अलावा आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट किए गए हैं वो है मिस्टर संजीव पुरी। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट CII के बन गए हैं मिस्टर राजीव मिमानी। ठीक, अगली पर्सन जो न्यूज़ में है वो है सुमन शर्मा। सुमन शर्मा को UPSC का मेंबर बनाया गया है, इन्होंने शपथ ली है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि UPSC के चेयरमैन बनाए गए हैं कौन, मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर मनोज सोनी जो है वो UPSC के चेयरमैन बने हैं और इन्होंने ही ओथ या शपथ करवाई है किसकी, सुमन शर्मा जो कि UPSC की मेंबर बन गई हैं। अगर आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उठाएंगे और उसमें आप देखेंगे पार्ट नंबर 14, तो उसमें आपको मिलेंगे आर्टिकल 315 से लेकर 323। ये सारे आर्टिकल आपको बताते हैं अबाउट UPSC, क्या इनके फंक्शन होते हैं, UPSC कमीशन क्या होता है, कैसी रिमूवल की क्या प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट की कैसी प्रोसेस है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। UPSC के चाहे वो चेयरमैन हो या फिर मेंबर्स हो, इन सारे की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है और इनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स तक का होता है, जो भी पहले हो जाए। तो सुमन शर्मा जो है वो UPSC की मेंबर बन गई है। इसके अलावा इन्हें एक और अवार्ड दिया गया था, अवार्ड फॉर बेस्ट सर्च। जब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन विंग में थी तब उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ पर्सन्स थे जो वो न्यूज़ में थे। आइए अब हम स्टेट न्यूज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहली न्यूज़ है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द हमार सुधार लाइक अभियान इन द भरोसे का सम्मेलन प्रोग्राम। तो भरोसे का सम्मेलन प्रोग्राम में हमार सुधार लाइक अभियान की शुरुआत किसने की है, तो ये शुरुआत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने की है। छत्तीसगढ़ के जो CM है वो है भूपेश बघेल। उन्होंने इस कैंपेन की शुरुआत की है कहाँ से, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से। क्या मकसद है इस कैंपेन का, तो बेसिकली इसका मकसद है एक सर्वे कराना और स्टेट में जो भी बच्चे हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता या फिर वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको प्रॉपर पोषण प्रोवाइड करना, यहाँ पे इसका मकसद है। ठीक है, इस तरीके का पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का पार्ट था, छत्तीसगढ़ जो था वो पहले मध्य प्रदेश का पार्ट था। आप देखेंगे कि 1 नवंबर 2000 में MP से अलग होकर छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ था। रायपुर इसकी कैपिटल है एंड विश्वभूषण हरिचंदन जो है वो गवर्नर है। 5 सीट आपको राज्यसभा की मिलेंगी और 11 सीट यहाँ पर लोकसभा की आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम झारखंड से। तो झारखंड हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया है और ये इनॉग्रेशन किसने किया है, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। और आप यहाँ पर हेमंत सोरेन को भी देख सकते हैं जो कि झारखंड के CM हैं। आइए पूरी न्यूज़ को हम देखेंगे। प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेट्स न्यू झारखंड हाईकोर्ट बिल्डिंग। तो झारखंड हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया गया है और ये पूरी बिल्डिंग 165 एकड़ पे बनी गई है और 550 करोड़ की लागत के साथ, कॉस्ट के साथ इसे बनाया गया है। तो ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपस है जो कि इतने बड़े एरिया में बनाया गया है। मतलब इसका एरिया आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के प्रमाइसेस से भी बड़ा है। झारखंड भी कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का फॉर्मेशन हुआ था। झारखंड की कैपिटल आपको रांची मिलेगी और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर है P राधाकृष्णन। नेक्स्ट बात करेंगे 8th मीटिंग ऑफ द नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल। तो नीति आयोग, हम सभी को पता है कि पहले हमारी कंट्री में प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग था और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग का फॉर्मेशन किया गया जो कि एक थिंक टैंक है। बॉटम टू टॉप अप्रोच पे ये काम करने वाला थिंक टैंक है और जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं वो खुद प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी।
ठीक है। अब नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वें नंबर की मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग हो रही है न्यू कन्वेंशन सेंटर एट प्रगति मैदान नई दिल्ली में। और इस मीटिंग को चेयर कौन कर रहे हैं? खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही या प्राइम मिनिस्टर ही जो है वो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। अब यहाँ पे जो थीम डिसाइड की गई है वो है ग्रोथ इंडिया एट 2047, रोल ऑफ टीम इंडिया। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, आज है 28 मई। 28 मई को एक बहुत ही शानदार काम हमारी कंट्री में होने जा रहा है, जिसका काफ़ी विरोध भी चल रहा है अलग अलग पार्टीज़ के द्वारा, और वो है नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन। तो आज 28 मई को हमारी जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, जो हमारा नया संसद भवन बन गया है, उसका इनॉग्रेशन होना है, उद्घाटन होना है। और ये इनॉग्रेशन कौन करने वाला है? प्राइम मिनिस्टर मोदी करने वाले हैं। तो इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा है नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का, और हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए एक स्पेशल कॉइन यहाँ पे इशू किया जा रहा है 75 रुपये का। ठीक है, 75 रुपये का स्पेशल कॉइन यहाँ पे इनॉग्रेट किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है। क्यों? इनॉग्रेशन होने जा रहा है नया पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया का। इसमें आप देखेंगे कि इस कॉइन में आपको लाइन कैपिटल ऑफ अशोक पिलर देखने को मिलेगा, जिसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट में आपको हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया देखने को मिलेगा। यहाँ ऊपर की तरफ आपको देवनागरी में लिखा मिलेगा संसद संकुल, और नीचे की तरफ लिखा मिलेगा आपको पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉइन तैयार हुआ है इसमें 50% सिल्वर है, 40% कॉपर है, 5% निकेल और 5% आपको जिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम अपने चीता प्रोजेक्ट के बारे में। हमने नमीबिया से, साउथ अफ्रीका से चीता बुला लिए, और हमने भारत के अलग अलग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है वहाँ पे चीतास को रीइंट्रोड्यूस भी करा दिया। लेकिन जो चीता का ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था, उसमें भारत आने के बाद 6 चीता हैं जिनकी डेथ हो गई। इसलिए यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मतलब NTCA के द्वारा। NTCA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा एक 11 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई है। इसलिए इस कमेटी का नाम है चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी। बेसिकली क्या प्रॉब्लम है ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट में, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज है जिसके कारण चीतास की हेल्थ खराब हो रही है या फिर उनकी डेथ हो रही है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए कमेटी बनाई गई। और जो कमेटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करेगी। इस कमेटी में 11 मेंबर होंगे, और जो चेयरमैन होंगे वो राजेश गोपाल जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ग्लोबल टाइगर फोरम के, ये इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA कब बनाई गई थी? 2005 दिसंबर में से बनाया गया था। एक टाइगर टास्क फोर्स है जो कि पॉलिसी मेकिंग करने का काम और गाइडलाइंस इशू करने का काम करता है कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे आयुष मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, जिनके पास पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्ट्री भी है। इनके द्वारा रिसेंटली PCIM एंड H ई ऑफिस एंड ऑनलाइन पोर्टल को इनॉग्रेट किया गया, इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अभी PCIM एंड H क्या है? तो ये है फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, गाजियाबाद में है। इसके लिए ई ऑफिस पोर्टल और एक ऑनलाइन पोर्टल इशू किया गया है, जारी किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल इज फॉर सेलिंग द सॉफ्ट कॉपीज ऑफ फार्माकोपिकल मोनोग्राफ्स। अभी फार्माकोपिकल मोनोग्राफ्स क्या होते हैं? तो बेसिकली मोनोग्राफ, जैसे कि कोई भी आयुर्वेद मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा कोई मेडिसिन बनाई गई, क्या उसका किस तरीके से अलग अलग फेजेस में ट्रायल हुए हैं, क्या टेस्ट पैरामीटर थे, क्या क्वालिटी है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है, तो उसके लिए एक पूरा ग्राफ और पूरा पैरामीटर्स तैयार किए जाते हैं। तो ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन पोर्टल की मदद से सारे के सारे ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, स्टेक होल्डर हैं, वो सब इसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है योगा फेस्टिवल। हम सभी को पता है 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और 2023 का मतलब 2023 का हम जो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश जबलपुर में हम इसका सेलिब्रेशन करने वाले हैं। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे एंड आयुष मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने थीम भी अनाउंस की है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की, और वो थीम क्या है? योगा फॉर वसुदेव कुटुंबिकम। और यहाँ पर 25 दिन पहले, मतलब योगा डे सेलिब्रेट करने से कुछ दिन पहले यहाँ पे मेगा योगा फेस्टिवल भी आयोजित किया गया है। कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में, NCC परेड ग्राउंड हैदराबाद में, और इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। इसके अलावा चीफ गेस्ट कौन थे? तेलंगाना गवर्नमेंट, डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ पे चीफ गेस्ट थी। अब यहाँ पे बोला गया है हमारे जो
पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने कहा है कि जितने भी मेडिटेरियन लाइन के पास आपकी जितनी भी कंट्री हैं वो सभी यहाँ पे योगा डे में पार्टिसिपेट करेंगी। और हमारा योगा डे का जो पार्टिसिपेशन होगा वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल सभी लोगों को शामिल हो सकते हैं वो, इसलिए यहाँ पे जो आर्कटिक रीजन से अंटार्कटिक रीजन तक, आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक तक जो हमारे सेंटर हैं जैसे कि हिमाद्री वगैरह है, वहाँ पर भी योगा डे का सेलिब्रेशन किया जाएगा। हिमाद्री जो कि इंडियन रिसर्च सेंटर है और भारती भी जो है वो इंडियन रिसर्च स्टेशन है, यहाँ पर भी योगा डे का सेलिब्रेशन किया जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 69 नंबर का सेशन था, कब था 2014 में, तब इस आइडिया को प्रपोज किया गया था और इस रिजोल्यूशन को 2014 में हमने पास किया और पहली बार इंटरनेशनल योगा डे हमने सेलिब्रेट किया था 2015 में न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हम हमेशा हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। हमने देखा था कुछ समय पहले कि फिनलैंड हमारे दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, ये तो हो गया हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। लेकिन अब दुखी कंट्री कौन सी है और दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन रेट, है ना, मिलिट्री रूल आ जाना, तो प्रॉपर गवर्नेंस ना होना। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके आधार पे एक रैंकिंग इशू की गई है। आज हम उसी इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे कि सबसे दुखी कंट्री कौन सी है। यहाँ पे टोटल 157 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देती हूँ कि देखिएगा, जैसे कि हम बात करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमने देखा कि फिनलैंड जो है उसकी रैंकिंग 1 है, तो हमने उसको रैंकिंग क्या कर दी, फर्स्ट। यहाँ पर जो इंडेक्स है ना, जो सबसे दुखी कंट्री का इंडेक्स है, उसमें 157 देशों का सर्वे किया गया और जो 157 नंबर की कंट्री है मतलब उसमें दुख सबसे कम है और जो फर्स्ट नंबर पे है उसमें दुख सबसे ज़्यादा है। इस बात को आप समझिएगा। तो जिम्बाब्वे ने यहाँ पे टॉप किया है और भारत की रैंकिंग 103 नंबर पे है। पूरी न्यूज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। द हैंक्स एनुअल मिजरी इंडेक्स 2022 2022 का हैंक्स एनुअल मिजरी इंडेक्स को पब्लिश किया गया है, जिसमें जिम्बाब्वे की जो रैंक है वो सबसे ख़राब है, मतलब फर्स्ट नंबर पे है वो, और ये सबसे दुखी कंट्री है, मोस्ट मिजरेबल कंट्री जो है वो जिम्बाब्वे है। भारत की रैंकिंग 103 नंबर पे है और भारत में जब सर्वे किया गया तो उसमें प्राइमरी जो कंट्रीब्यूशन बताया कि भारत के लोग दुखी क्यों हैं, तो आपको जान के अच्छा ही लगेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है भारत में। 157 कंट्रीज़ का ये सर्वे किया गया और एनालिसिस में पाया गया कि सबसे लीस्ट मिजरेबल कंट्री कौन सी है, स्विट्ज़रलैंड है, जिसकी रैंकिंग 157 नंबर पे है। ठीक है, पाकिस्तान की रैंकिंग 35 नंबर पे है क्योंकि वहाँ पे कई सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वहाँ के लोग। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जीडीपी पर कैपिटा, इस तरीके से कुछ एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए पूरा सर्वे कराया जाता है। तो टॉप 3 और बॉटम 3 कंट्रीज़ बता देती हूँ मैं। टॉप पर है जिम्बाब्वे, वेनेजुला, सीरिया, लेबनान और सूडान है। ठीक है, फिनलैंड जो सबसे खुशहाल देश है, इस रिपोर्ट में देखेंगे 109 नंबर पे है। और दूसरी जो कंट्री जो कि टॉप मतलब सबसे खुशहाल कह सकते हो या फिर जहाँ पे प्रॉब्लम सबसे कम है, सबसे कम दुखी है, स्विट्ज़रलैंड के अलावा आप देखेंगे कुवैत, आयरलैंड, जापान, मलेशिया और ताइवान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट न्यूज़ है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया है कि यहाँ पे मराठा सहकारी बैंक और कॉस्मोस सहकारी बैंक का मर्जर इसने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, कॉस्मोस सहकारी बैंक और मराठा सहकारी बैंक का मर्जर आरबीआई के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल किस सिटी में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई बिल्डिंग झारखंड हाई कोर्ट की इनॉग्रेट की गई है। झारखंड का सेपरेशन बिहार से कब हुआ था? तो 2000 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन एमओयू विद उत्तराखंड टू इन्हांस द टूरिज्म लैंडस्केप ऑफ बोथ स्टेट। तो उत्तराखंड और गोवा गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है और दोनों स्टेट अपने टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडिया एआई सुपर कंप्यूटर एरावत, सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में इसकी रैंकिंग क्या है? तो 75 नंबर पे एरावत की रैंकिंग है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। हैरिस पार्क का नाम रिसेंटली चेंज करके लिटिल इंडिया किया है, कहाँ पर? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर के गोविंद राज हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन? तो रिसेंटली इन्हें इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसको रिसेंटली एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा हॉनरिस कॉजा
नोबल वर्क के लिए दिया गया है, मानक उपाधि दी गई है, तो आंसर हो जाएगा सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन गोल्ड इन इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग 2023 एट ग्रीस। तो ग्रीस में किसने जंपिंग इवेंट में गोल्ड हासिल किया है, तो आंसर हो जाएगा मुरली श्रीशंकर, ऑप्शन बी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, अच्छे से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। जिम्बाब्वे रैंक्ड मोस्ट मिजरेबल कंट्री इन द हैंक्स एनुअल मिजरी इंडेक्स 2022। इंडिया की जो रैंकिंग है वो 113 नंबर पे है। जापान इमर्ज एज द लीस्ट मिजरेबल। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन केवल एक, केवल दो, केवल तीन और एक और दो दोनों। तो जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।